हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पे डेट ऑफ एग्ज़िट मार सकते हैं। अगर आपकी जो पिछली कंपनी है उसने डेट ऑफ एग्ज़िट नहीं मारा है, मतलब कि जो आपने कंपनी छोड़ दिया है, तो एक वहाँ पे डालना पड़ता है डेट ऑफ एग्ज़िट। अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं पीएफ का, वहाँ पे आपको दिक्कत करेगा। तो कैसे हम आप खुद से यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़िट मार सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आप देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो देख सकते हैं इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिख रहा है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपका यहाँ पे व्यू का एक ऑप्शन आता है। व्यू का ऑप्शन में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक आएगा सर्विस हिस्ट्री। इससे ये पता चलेगा कि कौन से कंपनी में आपने काम किया है, वो पूरा डेटा आपका आ जाएगा। कब ज्वाइन हुआ है, कब आपने एग्ज़िट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो वो आ जाएगा आपका। तो सर्विस हिस्ट्री में हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमारा खुल के आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 कंपनी यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ अगर गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़िट नॉट अवेलेबल है, जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा जो कंपनी में काम किया उसने डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्ज़िट दोनों मारा है। लेकिन फिर तीसरा कंपनी में देखिए इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो मारा है, बट इसने डेट ऑफ एग्ज़िट नहीं मारा है। तो इसके वजह से आपको पीएफ का क्लेम करने में आपको दिक्कत होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले कंपनी और दूसरे कंपनी दोनों पे डेट ऑफ एग्ज़िट मार देंगे। और एक और चीज़, डेट ऑफ एग्ज़िट कब आप मार सकते हैं, जब भी कंपनी छोड़े हुए आपका एटलीस्ट 60 दिन होना चाहिए। अगर आप 60 दिन नहीं होगा तो वहाँ पे आपको एरर हो जाएगा। सपोज़ दैट आपने कंपनी छोड़ा है 1 जनवरी को, तो यहाँ पे आप जो डेट ऑफ एग्ज़िट मारेंगे वो आप मार सकते हैं लगभग जनवरी पूरा गया, फरवरी पूरा गया, मतलब मार्च से आप मार सकते हैं। मतलब कि 60 दिन के बाद कंपनी छोड़े हुए होना चाहिए, तो आप खुद से मारेंगे। तो दोस्तों चलिए, अभी हमने एक तरह से यहाँ से हमने जान लिया कि 2 कंपनी है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है। सबसे पहले तो देखिए आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद देखिए मार्क एग्ज़िट, यहाँ पे बस आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये 2 कंपनी आ रहा है। जो भी कंपनी आपका यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़िट नहीं मारेगी उसका यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कंपनी पे आपको डेट ऑफ एग्ज़िट मारना। तो सबसे पहले मैं जेडी टेक सर्विसेज में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद देखिए कुछ खुल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ आपको लिखा गया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपका 17 जून 2018 है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे लास्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन आता है जब पीएफ में आपका पैसा आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि लास्ट कंट्रीब्यूशन जुलाई 2018, मतलब 2018 जुलाई के बाद से पैसा आपका डला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि जो आप डेट ऑफ एग्ज़िट मारेंगे वो जुलाई में ही आपको मारना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है चूज़ करने का कि मैं यहाँ पे अगस्त डालूँ या बाद में कोई भी डेट डाल सकता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे आ रहा है जुलाई आ रहा है, क्योंकि जुलाई में लास्ट कंट्रीब्यूशन गया, तो इस हिसाब से इन्होंने फेच कर लिया कि इसका पैसा अपडेट नहीं हो रहा है इस एम्प्लॉयर की तरफ से, तो डेट ऑफ एग्ज़िट यहाँ होना चाहिए। तो अब मैं मार देता हूँ यहाँ पे महीने का आखिरी मैं ले लेता हूँ 31। अगर आपको एग्जैक्टली पता है डॉक्यूमेंट के साथ में कि आपने कौन सा डेट पे मारा है, तो वहाँ पे वो डेट मेंशन कर दीजिए लास्ट ज्वाइनिंग का, मतलब जो भी लास्ट आपने वर्किंग डेज़ किया है। अगर नहीं तो लास्ट डेट मंथ का डेट मार दीजिए। और यहाँ पे सिंपल सा वही चीज़ करेंगे, रीसेलेक्ट द डेट ऑफ एग्ज़िट। तो मतलब कि समझ लीजिए कंफर्म करते हैं उस। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रीज़न है, बहुत सारा 4 रीज़न वैसे आपको देखने को मिला। रिटायरमेंट है, कुछ डिसेबिलिटी आपका हो गया, या फिर कुछ है। आप सिंपल सा ये डालिए शॉर्ट सर्विसेज एनी अदर रीज़न, क्योंकि रीज़न तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जब हमने रीज़न डाल दिया है उसके बाद देखिए इंटर आधार बेस्ड OTP। तो एक बात और, जो भी आपका आधार नंबर होगा वो लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से, तब जाके क्या होगा उस आधार पे आपका OTP आएगा। तो चलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं OTP को। तो ये पूछ रहा है कि क्या आपने सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया है। हमने बोला कि हाँ पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए OTP गया होगा आपके
मोबाइल नंबर पे जो भी लिंक होगा आधार कार्ड से। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे आधार OTP भी डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें और देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, आई हैव रीड द बिलो पॉइंट केयरफुली। जो भी पॉइंट है आपने अच्छे से भर लिया। अब यहाँ पे टिक करना है आपको, बस टिक करेंगे, ब्लू टिक आपका जैसा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सबमिट का बटन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये भी पूछ रहा है कि क्या आपने श्योर है जो भी आपने यहाँ पे डिटेल डाला है। हम यहाँ पे श्योर है, अपडेट पे हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए डेट ऑफ एग्ज़िट अपडेटेड सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे आ रहा है और इसे हम ओके कर देते हैं। तो दोस्तों हमने एक कंपनी का हमने GD टेक सर्विसेज का हमने डाल दिया है। फिर से एक और कंपनी हमारा एक आ रहा है MB सॉफ्टवेयर लिमिटेड, तो इसका भी हम डाल देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है कि मार्च 2020 में लास्ट कंट्रीब्यूशन गया है। तो डेट ऑफ एग्ज़िट जो है मार्च का ही हमारा यहाँ पे देगा। देखिए उसके आगे पीछे कुछ नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे 31 मार्च यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम 31 मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी अप्रॉक्स पता नहीं है कि क्या डेट ऑफ एग्ज़िट है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि डेट ऑफ एग्ज़िट आपने कब लास्ट काम किया था तो वो आप डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप महीने के लास्ट में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम एक रीज़न सेलेक्ट करेंगे, यानी अदर रीज़न, सेम वही प्रोसेस पे जाएंगे, रिक्वेस्ट OTP करेंगे। फिर से यहाँ पे हम करेंगे कि हाँ हमने पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए आधार OTP फिर से हम यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों अभी फिर से हम यहाँ पे अगर साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे बस सिंपल सा टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद फिर से नीचे पे हम आएंगे, हल्का सा सबमिट पे क्लिक करेंगे। सब कुछ ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप सबमिट कर देंगे फिर डेट ऑफ एग्ज़िट चेंज होने में आपको परेशानी ये आ सकती है कि जो भी कंपनी का डेट ऑफ एग्ज़िट मार रहे हैं उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आप खुद से फिर नहीं मार पाएंगे। तो ये चीज़ हो सकता है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे अपडेट में कर दीजिए सब कुछ अच्छे से देखकर। अब देख सकते हैं हमने डेट ऑफ एग्ज़िट भी इसका हमने मार दिया है और इसे ओके करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों पे हमने डेट ऑफ एग्ज़िट मार दिया है। उसके बाद देखिए हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद सर्विस हिस्ट्री में हम जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि है कि नहीं। देखिए यहाँ पे सारे पे हमारा डेट ऑफ एग्ज़िट हमारा आ रहा है। जैसे देखिए जो पहला इसका और इसका जो हमने मारा है। तो दोस्तों किस तरीके से हमने मारा आपने यहाँ पर सीखा है। अगर किसी भी तरह का अगर फिर से अगर डाउट होगा कि तो आप हमसे सवाल पूछिए कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा और उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।